क्या माहौल है आपके गांव में? अच्छा माहौल है। किसके पक्ष में? पंकज दे के, क्यों? क्योंकि उनका विकास है ना। और तुतारी शरद पवार? नहीं नहीं नहीं, उनका कुछ विकास नहीं ना। उनका नहीं है। हाँ, जो प्रत्याशी वो है, जो ताई साहब के जो खिलाफ खड़े हो रहे, अभी 5 साल पहले कुछ किधर दिखे नहीं, अभी इलेक्शन आया तो अब खड़े हो गए वो। आप बताओ क्या कौन जीत रहा है? पंकजा मुंडे क्यों? वो कामाचे करे शेतकरी लिए अच्छा है वो लेकिन विधानसभा में तो हार गई थी। हो गया था। अभी लोग को समझ गया है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मराठा आरक्षण तो ताई साहब का कुछ विरोध नहीं। ताई साहब का वो सरल है, सब जाति धर्म को ताई साहब लेके चलते हैं, इसलिए मराठा आरक्षण का ताई साहब को कुछ प्रॉब्लम नहीं। भाजपा को प्रॉब्लम है पर ताई साहब को कुछ प्रॉब्लम नहीं। संजय भाई क्या लग रहा है इस बार की बदलाव होगा या फिर एक बार मुंडे परिवार? मुंडे परिवार। क्यों? मुंडे परिवार ने अभी तक जो बीड़ जिले में काम होने वाला है, विकास का काम जिन्होंने करे वाला है, वो गोपीनाथ मुंडे ने करे वाला है, पंकजा ताई ने करे वाला है और प्रीतम ताई ने करे वाला है। जो विकास है बीड़ जिले में जो दिख रहा है वो पंकजा ताई और गोपीनाथ मुंडे का विकास है। इस बार तो हम पंकजा ताई मुंडे की ओर को देखकर वोट देते, क्योंकि वो बहुजन की नेता है, इसलिए हमें उन्हें वोट देना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ विपक्ष तो कहता है कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, उसमें मुसलमानों पे बहुत अत्याचार होता है। यहाँ की स्थिति क्या है? मुसलमान उनके खिलाफ वोट करेगा बीजेपी की, इस तरह का परसेप्शन जो है वो विपक्ष कहता है। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। जब से गोपीनाथ मुंडे थे, जब से जो है यहाँ का मुस्लिम वोटर उनके पीछे है, और मुंडे परिवार ये बहुजन रहने की वजह से मुस्लिम भी बहुजन है, अल्पसंख्यक है, इसलिए वो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मुंडे साहब जो थे ना, उनके वजह से हम उनके पीछे है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ है। हम पूरा जो है ना, मैं दलित से आता हूँ, लेकिन दलित की वजह से मैं बीजेपी का पूरा ये है। लेकिन ताई जो है ना, हमारे यहाँ मिलने, अब छोटा सा भी काम हो, घर पे कोई शादी हो या कोई थोड़ा प्रोग्राम हो, उसके उनको भी फ़ोन करे तो भी ताई अवेलेबल रहते। उस वजह से हम ताई के पीछे हैं। हमारे जो बीड़ के नेता है गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब, वो सबके नेता है, गरीबों के नेता है, इसलिए बहुजनों के नेता है। इसलिए हम जो गरीब भी गांव के भी लोग रहे तो उनको खाली देवता मानते, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। और आरक्षण की वजह से बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जो है ना, उन्होंने जिस तरह के आरक्षण का मुद्दा बैकअप करा है, उस वजह से उनको बहुत नुकसान होने वाला है। सिर्फ हम पंकजा मुंडे को क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि वो हमारे नेता है, हमारे बीड़ में विकास करा है या नहीं करा है ये बाद में देखेंगे, लेकिन आदमी अच्छा है, उस वजह से हम पंकज दाई से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को नहीं कर रहे, हम क्यों पंकज दाई को कर रहे हैं। बजरंग सोनावड़े के समर्थक मान रहे हैं कि इस बार ट्रेंड बदलने जा रहा है। मराठा समाज की नाराजगी वोट में कन्वर्ट होगी और बीड़ की धरती पर नई सियासी परंपरा की शुरुआत होगी। तुतारी बजेगी या फिर कमल खिलेगा? तुतारी बजेगी और बजने वाली है तुतारी। क्यों? क्योंकि ये जनता की मांग है और जनता की मांग ऐसी रही कि तुतारी बजने वाली है। लेकिन उनके बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ तो बीड़ मतलब ये जो सीट है मतलब मुंडे परिवार। नहीं ना, वैसा नहीं रहता। उन्होंने पिछले 15 साल में क्या किया, इधर सिर्फ जातिवाद किया है, तो जातिवाद के तरफ से चुनाव नहीं ना जीता जाता सकता। अब इस बार बीड़ में बीजेपी सरकार बहुमत से गिरने वाली है और ये जो महाविकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार है वो कम से कम 8.5 लाख वोट से चुन के आने वाला है। जो 5-10 साल में जो किसानों का इन्होंने शोषण कर दिया है, पूरे लोग हालात में जी रहे। कामगार किसान की इतनी हालत बिगड़ती जा रही है कि आप सुधर नहीं सकती। यही बीजेपी को ये बारी को गिराना ही गिराना, ये बीड़ जिले के लोगों के मन में चली भावना है। मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे बीड़ जिले में बहुत से मराठा है और मराठा समाज पूरा ये बारी को तुतारी को मतदान करने वाला है। अच्छा, आप बताइए जरा, मराठाओं में नाराजगी है यहाँ पे? हाँ सही है, नाराजगी है बहुत। आरक्षण नहीं है उसके वास्ते, बच्चे सब बेरोजगार है मराठों के। अभी मुस्लिम को आरक्षण नहीं है, धनगर को आरक्षण नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मराठा आरक्षण से सब बीजेपी साफ होने वाली है। ये अगर विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना है तो उन्होंने विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ना। और सबसे बड़ी बात ये बोल रहा हूँ कि जातिवाद कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए ये बीड़ की जनता ये जातिवाद को कोई मुद्दा नहीं बोल के विकास जो करेगा उसके पीछे रहने वाला। इससे बोलता हूँ बजरंग बप्पा 2 लाख से चुन के आने वाले हैं। पिछले 10 साल में यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, मगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं आई, ना कोई विकास हुआ है, तरुणों को कोई रोजगार नहीं मिला। हम जैसे बहुत सारे तरुण बेरोजगार है यहाँ पे,
10 साल में यहाँ पे बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। केंद्र में उनकी सत्ता थी, राज्य में उनकी सत्ता थी, मगर इस बीड़ जिले में कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं आई, युवकों को रोजगार का कोई साधन नहीं मिला।